नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज सबको बता दूं कि फार्म के अंदर टेम्परेचर अप्रैल महीने में कितना हमें रखना होगा और बाहर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस जा रहा है, जिससे कि बर्ड को हमारे दिक्कत आ रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय आज करने होंगे। तो अप्रैल महीने की स्टार्टिंग आज इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। कि सबसे पहले बता दूं दोस्तों, बाहर का टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा है और पहले हफ्ते का हमें टेम्परेचर इस टाइम मेंटेन करके रखना है कि बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 33 डिग्री हो जाता है। उसमें आपको क्या करना है, पहले हफ्ते कितना टेम्परेचर हमें रखना है और दूसरे हफ्ते कितना रखना है और तीसरे हफ्ते में कितना रखना है, और जो हमारे ओपन शेड है उसमें क्या व्यवस्था करें, जो कूलिंग शेड है उसमें हम क्या व्यवस्था करें। सबसे पहले ब्रूडिंग एरिया जब हम तैयार करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर आपको एक जो इतना बर्ड है उसी हिसाब से उसकी आधी भट्टियाँ लगा लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब हीटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, माइक्रो जो हम बर्ड के अंदर चाहते हैं वो अभी भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वो आपको पता है वो होता है 18 से 20 दिन के बाद डिवोल्वमेंट। तो उसको डिवोल्वमेंट करने के लिए हमें टेम्परेली टेम्परेचर देना होता है। जैसे हीट का हो गया, हुमस का टेम्परेचर हम नहीं दे सकते, तो हीट का हम टेम्परेचर उसको देना चाहते हैं, और तो हीट का ही हमें टेम्परेचर देना होगा। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए तो सबसे पहले फार्म में बच्चा आता है तो हमें 3 दिन तक 95 डिग्री टेम्परेचर देना होगा। जो आज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपका 95 तो नॉर्मल बन जाता है, पर वो टेम्परेचर प्रॉपर फार्म में बर्ड के लिए नहीं है महत्वपूर्ण। तो 2 दिन हमें भट्टी चलानी होती है चिक्स के अंदर। उसके बाद आपकी अखबार निकाल कर दोस्तों टेम्परेचर फार्म का मेंटेन हो जाता है। और नीचे खासकर कि प्योर मिट्टी पे ना उतारो दोस्तों, तो आप फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद आप उसको मिट्टी पे या बुरादा पे, उसका क्या नाम है, रेता पे उतार सकते हो। जो बालू रेता हो गई, सीमेंट की रेता आती है, उस पर उतार सकते हो। उसके बाद आपको बर्ड का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन लाना है। वो किस तरीके से लाओगे, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद दिन में भट्टी नहीं चलती दोस्तों, रात को भट्टियाँ चलानी पड़ती हैं। रात को टेम्परेचर आपको पता है, ठंड मौसम चेंजेस के कारण ठंड रहती है, तो जिससे कि बर्ड में दिक्कत ना आए, तो रात को भट्टियाँ चलती हैं। दिन में तो टेम्परेचर 100+ सिस्टम अबाव जा रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते तो 90 तक फिर ला सकते हैं, दूसरे हफ्ते में 88 टेम्परेचर आपको दोस्तों रखना है मेंटेन। जो 7 से 14 दिन का बर्ड होता है, उस टाइम हमारा बर्ड सबसे ज़्यादा दोस्तों बर्ड बीमारी का शिकार होता है और बर्ड हमारा बीमार हो जाता है। और गर्मी का सबसे ज़्यादा शिकार उसी टाइम दोस्तों वो होगा। उसके बाद अगर बर्ड को गर्मी लग गई तो आपका पूरा फ्लो ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो गर्मी से बचने के लिए 7 से 14 दिन पर हमें उसमें बी कॉम्प्लेक्स आता है दोस्तों। कोई भी बी कॉम्प्लेक्स आप हल्की डोज में 10 ml के हिसाब से चला सकते हो, जिससे कि आपके बर्ड में वो समस्या ना आए। 14 दिन के बाद आपको 84 डिग्री से 86 डिग्री तक रखना है तीसरे हफ्ते के अंदर, जिससे कि बर्ड प्रॉपर तरीके से आपका मेंटेन हो। उसमें आप पंखे तो आपके 10 से 12 दिन पर, अगर कूलिंग साइड है तो आप 10 से 12 दिन पर चला सकते हो। अगर ऑटोमेटिक साइड है तो चौथे 5वें दिन आपके पंखे चल जाएंगे पैनल के साथ। अगर आपको ओपन साइड है तो आप दोनों साइड से पर्दा नहीं उतार सकते दोस्तों। दोनों साइड से पर्दा उतारोगे तो धूल मिट्टी आपको पता है चौथे महीने में बहुत ज़्यादा चलती है, जिससे कि आपका फ्लो ख़राब हो जाएगा दोस्तों, आवाज़ बन जाएगी। इस टाइम आवाज़ बनने के बाद सीधी बर्ड में CRD इकोलाई बर्ड पकड़ लेता है और आपका बर्ड दिक्कत करता है। और सबसे ज़्यादा होती है लूज ड्रॉपिंग। अगर बर्ड को दिक्कत लग गई, जिस प्रकार दस्त लग जाते हैं उस प्रकार दस्त बर्ड को भी लग जाएंगे, जिससे बर्ड में समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे ज़्यादा बर्ड का खान पान पर हमें ध्यान देना है, और पानी पर। पानी हमारा बर्ड कितना पी रहा है उस चीज़ को आप नोट करना है। पानी की वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों, वो कल हम अपडेट कर देंगे, पर आज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज इतना टाइम नहीं था। उसके बाद हमें दोस्तों उस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरह फीड के बर्तनों का और पानी के बर्तनों का। जिसके पास ड्रिंकर साइड है, ड्रिंकरों को धोकर अच्छे से 2 बार ड्रिंकरों को धोना है। 8वें-9वें दिन हमें इसके अंदर स्प्रे चालू करना है दोस्तों, वीरकोन B904 का। इस टाइम आपको स्प्रे बहुत ज़्यादा रखना होगा। और ये आप देख सकते हो टीन की छतों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है दोस्तों गर्मी की। तो उससे बचने के लिए हमें टीन के ऊपर या तो बुरादा जो होता है मक्के का, बाजरे का, चावल का, धान का, या कोई भी प्रोडक्ट इस प्रकार का, जिसके तरह सरकंडे बोलते हैं दोस्तों, कहीं नदी पे हो जाते हैं, वो घास फूस के जो खाने से बोलते हैं दोस्तों, कई जगह पर अलग अलग तरीके से बोलते हैं। आप उनको डालकर उसके ऊपर एक स्प्रिंग आता है घूमने वाला, जो हम खेतों में पानी लगाते हैं स्प्रिंग, उसको आप लगाकर उसको छत को ठंडी करना होगा आपको।
घंटे में 10 मिनट 15 मिनट चलाकर बंद करना होगा दोस्तों। ज़्यादा चिल्ड भी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ख़ासकर इस मंथ में लाइट सबसे ज़्यादा कट होती है दोस्तों, तो लाइट के लिए आपके पास जनरेटर की सुविधा कर लो दोस्तों। नहीं तो आज के टाइम पर सरकार सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल की, सोलर पैनल के ऊपर भी आपके पंखे चल जाते हैं। और क्या नाम है, उसमें एक कल्टीनेटर लगता है, अल्टीनेटर, सोलर पैनल का अल्टीनेटर आता है दोस्तों 40-45 हज़ार रुपये का, जिसमें आपका 8 हज़ार का शेड या 9 हज़ार का शेड के अंदर प्रॉपर 4 पंखे 10 kg वाट का वो सब्सिडी के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो वो लगाकर भी आप अच्छे से पोल्ट्री को आगे ले जा सकते हो, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, उतना ही आपके लिए कठिनाइयाँ भी होंगी और फ़ायदा भी होगा। तो हमें फ़ायदा लेना, कठिनाइयों से बचना है। अगर कठिनाइयों से नहीं बचेंगे दोस्तों तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए अप्रैल महीने में जितना भी हो सके, एक तो बर्ड को चिल्ड पानी देना दोस्तों, नीचे का पानी दो, ऊपर टैंक को आप हो सके तो फार्म के अंदर लगाओ और उसका टेम्परेचर। उसके बाद दोस्तों हम चौथे हफ्ते की बात करें तो चौथे हफ्ते के अंदर आपको 75 डिग्री टेम्परेचर देना है दोस्तों। इस टाइम गर्मी के अंदर 75-72 डिग्री टेम्परेचर, और 72-75 जब चलेगा जब आपकी ये पैड और पंखे प्रॉपर तरीके से होंगे। ओपन साइड के अंदर टाटपल्ली साइड की अंदर फोगर और पंखे जो हम फराटे बोलते हैं वो होंगे, जब जाकर आप उस चीज़ को कवर अप कर पाओगे। पर आज के टाइम पर वो कंडीशन हो चुकी है, ओपन साइड में मुर्गा इतना अच्छे से नहीं पाल पा रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े फार्म ऐसी तैयार हो चुके हैं। तो आप अपने जो भी फार्म भाई इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है लाखों रुपये महीने का, तो अपने फार्म को धीरे धीरे जो भी इनकम आ रही है दोस्तों उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप फार्म को डबल करो और उसके अंदर ऐसी सुविधा दो जिससे कि आपका बर्ड अच्छे से पल जाए, जो आपको समस्या का सामना भी ना करना पड़े और गर्मी का भी, सर्दी का भी, बरसात का भी सामना ना करना पड़े। क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर आपको उसके हिसाब से ही, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको बर्ड पालना होगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि आप फार्मिंग कर रहे हो, फार्मिंग चलाना और करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, एक बताना और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए क्योंकि हर एक मौसम में हर एक चेंजिस बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल मंथ में अब अलग अलग बीमारियां आपको देखने को फेस होंगी, एक बीमारी के साथ 10 बीमारी फार्म के अंदर आ जाती हैं। वो महीना ये वाला है जो ख़तरनाक महीना सबको बोलते हैं, वायरल का महीना। तो इस वायरल के महीने से बचने के लिए भी हमें प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पर ध्यान देना होगा और मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना। और 5वें हफ्ते के अंदर बता दूं दोस्तों 70 डिग्री टेम्परेचर आपको रखना होगा, जिससे कि आपका बर्ड अच्छे से लिफ्टिंग टाइम तक चला जाए। अगर वो चीज़ ध्यान नहीं दे पाओगे तो आपका फ्लॉक पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो से जो भी फार्म भाई देख रहे हैं, हम चाहेंगे उनको अच्छे से प्रॉफिट हो और अच्छे से फार्म भाई को समझ में आए दोस्तों। सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी वीडियो को यहीं पर हम विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।